राम जय राम श्री 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 राम जय राम होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा के हाथे अवध पिचकारी के हाथे कनक पिचकारी के हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र महाराज की जय। यह आज आपके सामने दूसरा चित्र है और लगभग 7 दिन पूरे हो गए। 7वां दिन सरजू तट पर राम खेले हर होली, सतलुज के तट पर होली खेले राम। ये है चित्र। उसके बाद होली का ये अखबार दिखाई पड़ा, इसमें होली लिखा हुआ साफ साफ। इसमें सरजू तट पर राम खेले होली का एक दृश्य दिखाई पड़ा, कैसे होली खेली जा रही। ये चित्र है। लिखने वाले इसके जतीन्द्र मिश्रा जी हैं, जो साहित्यकार हैं, प्रकाशक हैं, कि पुस्तक लिखते हैं, समीक्षा लिखते हैं। इस तरह सामने ये होली का त्यौहार मनाया गया। सामने देख रहे हैं, खेल कर देखें होली नेचुरल रंगों से कैसे खेली जाती है। विभिन्न प्रांतों की होली का भी वर्णन इसमें किया गया और सार्वभौमिक प्रेम का अनूठा प्रदर्शन होली। सार्वभौमिक प्रेम का अनूठा प्रदर्शन है होली। फैला है भारतीय होली का रंग। रंगों में प्रधान रंग गुलाल है। रंगों में प्रधान रंग गुलाल है और होली बनाए यादगार। कल होलिका क्या जलाएंगे होली, ये सब आपने देखा। अब मैं ये आपको बता दूं कि ये अखबार स्वतंत्र भारत का ये अखबार है। दैनिक स्वतंत्र भारत में ये छपा था और छपा था शनिवार 26 मार्च 2005 को। शनिवार 26 मार्च, ये डेट पड़ी हुई, शनिवार 26 मार्च 2005। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा डिटेल लिखे होंगे 2005। इसका मतलब आप ये देखेंगे 21 वर्ष पहले का ये अखबार है। इसके अंदर कुछ कटिंग इसमें लगे हैं। ये देखिए कि सार्वभौमिक प्रेम का अनूठा प्रदर्शन होली है। ये मेरा लिखा हुआ, मैं लिखा आप देखें कहीं पर हमारा नाम छपा हुआ। इसमें ये नाम दिखाई पड़ रहा है। ये मेरा नाम है, राधेश्याम राधे लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि सार्वभौमिक प्रेम का अनूठा प्रदर्शन होली है। दूसरा मेरा लेख छपा है यहाँ पर, रंगों में प्रेम प्रधान रंग लाल गुलाल। इसमें भी हमारा लास्ट में नीचे आप कहीं पर नाम देख सकते हैं, कहीं छपा होगा जरूर। ये छपा होगा राधेश्याम राधे। दिखाई पड़ा राधेश्याम राधे, सबसे नीचे लिखा हुआ ये है। आइए हम लोग 2 शब्द आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने ये पेपर की कटिंग, पेपर का एक संग्रह, इतने 21 साल पुराना ये अखबार किस ढंग से हमने संजो रखा था, हमने निकाला। अभी इसका दूसरा भाग कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परंपरागत 8 दिवसीय मनाए जाने वाली होली का की ये पूर्व संध्या है। इसी से मिला जुला एक नगर है जिसका नाम कानपुर है, वहाँ पर भी कल ये समाप्त हो जाएगा। तो पूर्व संध्या है,
हमने इसलिए एक ही कटिंग लगाई है। बाकी जो और भी बाकी हैं वो उनको मैं कल करके अपना कार्यक्रम को विराम दूंगा। और इस बार ही मैं समझता हूँ अपनी होश में पहली बार मैंने 8 दिन की होली पर 8 प्रकार के अपने जो कहना चाहिए मंतव्य है, विचार है, चर्चा है, साथ साथ जो गॉड गिफ्टेड मेरे पास ज्ञान है, उन सब चीज़ों को हमने एक प्रसंग के रूप में लिया या प्रवचन के रूप में लिया और आपके सामने सत्य को यथार्थ के रूप में यथार्थ की कसौटी पर रखकर कस के आपके सामने दिखाया। कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने कोई ऐसी बात ना बताई हो जो आप लोगों के हित में ना हो, सबके लिए। और एक बात आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि जैसे आप इतना लिखते पढ़ते थे, जैसे मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारे 2014 तक, लास्ट 2014 तक हमारे जो लेख छपे हैं, शुरू से लेकर लगभग 1150 लेख हमारे छपे हैं। और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैंने लिखा नहीं। हर विषय पर हमने लिखा, कलम चलाई। और राजनीति में बहुत कम लिखा, बाकी अन्य जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन सब पर, और अध्यात्म के ऊपर, धार्मिकता के ऊपर, जो मानसिक अंधता है उस पर भी हमने कलम चलाई। और साथ साथ सामाजिक परिवेश में हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी हमने बहुत कुछ लिखा। खैर, अब वो तो बात की बात है, जब कभी ये सारे लेख कंपाइल होंगे तो उनकी बड़ी मोटी मोटी पुस्तक ग्रंथावली निकलेगी। लेकिन हो सकता है कि मेरे जीते जी न निकले, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और पैसा तो है तो भाई बच्चों से मैं निवेदन करूँगा कि भाई अगर चाहें तो आप इसको एक संग्रह के रूप में लगा सकते हैं। चलिए आइए हम अपनी चर्चा करते हैं कि ये जो होली का जो त्यौहार है, इसमें ख़ासतौर से लिखा हुआ सार्वभौमिक प्रेम का एक अनूठा प्रदर्शन है होली, जो मेरा लिखा हुआ। सार्वभौमिक कहते हैं एक प्रकार का जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि प्रेम के रंग में रंगने के लिए बहुत ज़रूरी है। होलिका दहन हुआ, खड़ा कश्यप का वध हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भक्त प्रहलाद को बचाया गया, बाल बच गया, लोगों ने खुशियों में होली खेली, सुर आपस में लड़ मरे। उसके बाद फिर देवताओं की जीत हुई। और कुल मिलाकर के ये है कि होली परंपरागत पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में मनाया जाने लगी। तो मनाए जाने का जो एक समय गुजरा, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ 4 युग हैं और 4 युगों में एक युग जिसका नाम सतयुग है, घटना ये सतयुग की है। तो सतयुग के ये चारों युग जो हैं, ये 27 बार अब तक आ चुके हैं। 27 बार इन्होंने अपना क्रम बदला है। तो अब इस 27 युग में किस युग में यह घटना घटी, ये इसका उल्लेख नहीं मिलता। पुराणों में ये तो कथन है कि सतयुग में हिरण्यकशिप नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। राक्षस तो नहीं था, उसके पिता एक ही थे। कश्यप की 2 पत्नियां थीं और वो उनकी एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति है। और उनके एक के द्वारा जो है देव पैदा होते हैं, दूसरे के द्वारा दैत्य पैदा होते हैं। दैत्य वो भी देवता ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत से, अपनी चारित्रिक जो उनकी गुणवत्ता है उसको उन्होंने इतना ज़्यादा आतताई बना लिया, इतना ख़राब कर लिया कि वो सत्वगुण से हट करके, सात्विक जीवन के पथ से हट करके वो बलात्कारी नहीं कहना चाहिए, वो आक्रमणकर्ता बन गए। और उन्होंने अपने ही रक्त संबंधी के साथ युद्ध किया। आज भी आप जो देख रहे हैं, जो सारे संसार में युद्ध चल रहा है, सारे संसार में युद्ध चल रहा, उस युद्ध के पीछे केवल एक ही बात है कि इस प्रभु सत्ता हमारी होनी चाहिए, हमारी ही चलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 2 भाई हैं या 1 भाई हैं या जितने भी लोग हैं, अगर वो सब भाई हैं, सबके अंदर मानवता है, सबके अंदर मानवता का एक कूट के भरा हुआ, सबका पिता एक ही पिता है। नाम बदल दिया गया, धर्म बदल दिया गया, प्रचार बदल दिया गया, पंथावली बदल दी गई, तमाम सारी पुस्तकें उस पर निकल के बाहर आ गई। इन सब चीज़ों का निचोड़ क्या है? आखिर में है तो कोई एक ही आदमी, उसके ही वंश है। जैसे भगवान ने अपनी गीता में कहा है, अभी मैंने आज पढ़ा है, अभी ये 10वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर साफ साफ भगवान ने लिखा है कि सारे संसार का मैं पिता हूँ, सारे संसार का माता मैं हूँ, और हमने ही इन सबको उनके कर्मों के अनुसार उन्हें जन्म देता हूँ। और जिस भगत सृष्टि का अंत होता है तो सारे जितने भी जड़ चेतन हैं वो सब आकर हम प्रकृति में समा जाते हैं, और फिर मैं उनको उनके कर्म के अनुसार
फिर से सृष्टि की रचना करता हूँ। तो जब एक आदमी इतना ज़्यादा निपुण है कि वो सब काम करने के लिए तैयार है, तो उसके अंदर होली आई है, परंपरागत आई है, त्यौहार के रूप में आई है, पर्व के रूप में आई है, तो क्या चीज़ दे के जा रही है, सोचने वाली बात। तो देख करके हम सबको इससे यही जा रही है कि जो कुछ भी हुआ है, अगर अन्याय का अंत नहीं होगा और न्याय का स्थापना नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, धर्म की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो सृष्टि पर शांति नहीं आ सकती, सुख चैन से आदमी जी नहीं सकता। हर समय उसके अंदर एक आक्रामकता बनी रहेगी और वो किसी न किसी तरह से वो घुटन भरी सांस लेगा। होली हमें ये सिखाती है, रावण का वध हमें सिखाता है कि इन लोगों ने अपने सबसे पहले तो बहुत बड़े विद्वान बने, बहुत बड़े प्रकांड पंडित बने, पर उनके बाद उसके बाद जिसका उन्होंने जब तब किया उनसे वरदान लिया। वरदान देने वाले भी मैं तो यही समझूँ कहूँगा कि भाई उन्होंने जो कुछ भी किया, अब कहना तो नहीं चाहिए भाई सर्वशक्तिमान है, समर्थ को नहीं दोष घसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं, जो चाहे करके देख ले, लेकिन उनके करने का अर्थ जो है वो अच्छा नहीं निकला। हम वरदान देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई आप अगर हमें वरदान मांग रहे हैं तो काहे के लिए मांग रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही होता है, आप भी पूछ सकते हैं, हम भी पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, किस लिए वरदान मांग रहे हैं। अगर कोई आदमी कहे कि भाई हम जीवन भर आजीवन जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, ऐसा है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है प्रताप भानु का। तो प्रताप भानु, दूसरा उसका भाई अरिमर्दन है, और तीसरा उसका जो मंत्री है उसका नाम है धर्मरुचि है। तो प्रताप भानु कहानी मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल संक्षेप में बता दे रहा हूँ। वही प्रताप भानु और अरिमर्दन ब्राह्मणों के श्राप से रावण और कुंभकर्ण ने। अब कथा कैसे शुरू होती है। कपट मुनि इस प्रताप भानु ने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के आक्रमण किए और सब राजाओं को मार करके उनका सब हड़प लिया, जैसे आजकल हो रहा है। हड़प लिया, हड़प लेने के बाद एक सत्ताधारी बनकर बैठ गया, सारे ब्रह्मांड में उसका नाम हो गया, तमाम सारे यज्ञ वज्ञ दुनिया भर के सब किए और धर्म के पथ पर चला। ये सब पता है, ये सब लिखा हुआ उसके अंदर। लेकिन जिस कपट मुनि को उसने हरा दिया था, वो कपट मुनि बना गया था, वो राजा था, वो हार गया। हारने के बाद उसमें राज छोड़ करके भागा। भागने के बाद एक जंगल में जाकर के उसने कुटिया रमा ली, और कुटिया रमाने के बाद वहीं रमने का। ये प्रताप भानु आखेट करता हुआ, शिकार करता हुआ वहाँ पर गया, और अचानक इसके घोड़े को प्यास लगी, तो ये कहीं जल देख नहीं पाया। आखिरकार ये वो कुटिया में जाता है। बहुत मैं संक्षेप बता रहा हूँ, कहानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कहानी है, मैं बहुत संक्षेप बोल रहा हूँ। आखिर में कपट मुनि ने उससे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि चक्रवर्ती के लक्षण तेरे चेहरे पर जो दिखाई पड़ रहा है वो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। अब भैया कौन है? सब बड़ा पंडित था वो, पंडित कुछ नहीं था, वो हारा हुआ राजा था। और वो तो जैसे होता नहीं कि आपने हज़ारों जैसे राजा को जीत लिया, तो उसमें एक हारा हुआ राजा अगर आपको मिल जाएगा तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो हारा हुआ है वो जीते हुए को पहचान लेगा। जैसे क्लास के अंदर 60 लड़के हैं, 60 लड़कों का मास्टर एक है, तो नतीजा क्या है कि मास्टर हो सकता है 60 लड़कों को एक बार ना पहचान पाए, लेकिन 60 लड़के एक मास्टर को पहचान लेंगे। तो ठीक यही स्थिति थी। उसने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद कहा कि तुम्हारे पास चक्रवर्ती के लक्षण हैं और तुम चक्रवर्ती सम्राट मालूम पड़ते हो, जबकि है, लेकिन चक्रवर्ती। तो उसने राजा ने पूछा आप कैसे पता? कहने मैं अंतर्यामी हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपका जन्म कब हुआ? कहना जिस बहुत सृष्टि बनी तब हुआ था। अब झूठ पे झूठ बोला, सृष्टि जब बनी थी तभी मेरा जन्म हुआ, तो तब से मेरा नाम जानते हो क्या राजा? मेरा नाम एक तनु है, तब से हमने एक ही शरीर धारण करना, अभी तक मेरी मृत्यु नहीं हुई। उसका विश्वास बढ़ गया। राजा को उसने कहा है जब से सृष्टि बनी है तब से अभी तक एक ही शरीर धारण किया, अभी तक मरा नहीं, और हमेशा जितना बना। हम लोग तो 50 बार, पता नहीं कितनी बार, जो 84 लाख योनि भ्रमण करते करते राजा बन पाए। तो ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है, कुछ कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा ने कहा कि मैं आपकी इस जो शक्ति है ब्रह्म शक्ति, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैं आपसे झूठ बोला था कि मैं प्रताप भानु नहीं हूँ, मैं राजा का मंत्री हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अपने को बड़ा कर सकूँ। तो आप कहानी हटिएगा, मैं नहीं होली के संबंध में बता रहा हूँ। राजा ने क्या मांगा? यही बात सबसे बड़ा इसका गुण है। राजा ने मांगा, कहा कि जरा जन्म दुख रहित, जरा जन्म
दुख रहित समर जिते जन कोय। जरा माने बुढ़ापा, जरा मरण। मेरे जीवन में कभी बुढ़ापा ना आए, चेहरे पर कभी झुर्रियाँ न पड़े, हम बिल्कुल कभी बूढ़े न दिखाई पड़े, और हमारी कभी मृत्यु न हो। और क्या करें कि जरा जरा मृत्यु रहित हमारा जीवन हो, मृत्यु कभी ना आए। और समर जीते जन कोई, इस सारे संसार में कोई भी आदमी मुझे युद्ध में हरा ना सके। समर जीते, समर माने युद्ध स्थल, और जीते समर जीते नहीं कोई, एक छत्र में ही राज करूँ। मैं एक छत्र राजा बन करके इस धरती पर राजा बनूँ, राज करूँ। होए प्रसन्न वर देव, आप प्रसन्न होकर के मुनिवर वरदान दीजिए। उसने कहा यो मस्त, अब कुछ नहीं बोला। उसकी सब चाल ढाल थी। आखिर में उसने राजा को अपने कब्जे में ले लिया, और लेने के बाद राजा को बहुत ही गलत तरीके से उसके विश्वास को जीता। ब्राह्मणों से ये खाना पीना खिलाने बुलाया, लेकिन उसमें खाने बुलाने में सारे ब्राह्मणों को उसने मांस जो था वो उसमें भोजन में परोसने लगा। उसमें लिखा है कि भूसुर मासा, भू में धरती, सुर में देवता, धरती के देवता ब्राह्मणों को मार करके उसने बहुत बड़े बड़े उसमें बर्तनों में उनका मांस पकाया गया। यह आकाशवाणी हुई। बस वो सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम कुल सहित राक्षस बन जाओ। और वो फिर आखिर में भान प्रताप जो है, वो प्रताप भान बहुत परेशान हुआ कि क्या हुआ। उतनी देर में वो कपट मुनि भाग गया। तो कहने का मतलब है कि ये इच्छा किस बात की? केवल हम कभी मरे ना, हम कभी बुढ़े ना हो, और हम एक छत्र राज करें। सब हम ही को अपना राजा समझे, हम सब हमारे पैरों के नीचे रहें, हम सबको हम पददलित करें, और हमारे समान संसार में दूसरा कोई ना हो। ये क्या है? यही है, यही हिरण्यकश्यप की चाल थी, यही रावण की चाल थी, यही कंस की चाल थी, यही अन्य जितने भी राजा हुए उन सब के। सब लोग एक ही तरह से चाहते हैं कि एक छत्र राज करना चाहते हैं। उस राज में होलिका दहन तो बीच में एक कहानी बन के आ गई। रावण कुंभ पैदा हुए, उनकी भी कहानी बन के आ गई। कंस की भी कहानी बन के आ गई। सच्चाई सिर्फ इसके पीछे छिपी हुई है कि हम जो हैं, हमारे बराबर दूसरा कोई नहीं हो, बस हम ही हम। और यही जो हम ही हम है, इसी हम ही हम को मारने के लिए, हमको तोड़ने के लिए, हमको नष्ट करने के लिए, हमारे अहमता को मिटाने के लिए ही भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते चले आए। तो वास्तव में हिरण्यकश्यप जो है, ये संक्षेप में सुन लीजिए कि जो 3 अवतार उसको दिए गए। पहले तो 7 बार अवतार होना था उन लोगों को राक्षस के रूप में, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जिसने श्राप दिया था उन्होंने उसको कह दिया जय विजय को कि भाई तुमको हम तीन जन्म तक प्रमाण रहेगा। तो पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बना, हिरण्याक्ष 2 भाई बने। दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3। इस तरह से 3 घटनाएं हुई, और ये तीनों बार मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। होलिका दहन ये बताती है हमें, आपको जीवन में, कि किसी भी बुरे काम के लिए आप अच्छे से अच्छे होते हुए भी बुरे काम के प्रति यदि उसका समर्थन करते हैं, और उस समर्थन के लिए आप इतने उतावले होकर के किसी के प्राण लेने के लिए भी अगर तत्पर हो जाते हैं, तो भगवान जो है वो आपके सारे जो ब्रह्म ज्ञान उसको नष्ट कर देता। यही हुआ कि होलिका को वरदान था कि वो मरेगी नहीं, लेकिन आखिर में वो जो है जल के राख हो गई। और भक्त प्रहलाद, जिसको कोई वरदान नहीं था, उसको भगवान ने बचा लिया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि हमारे आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आप हैं। जिनके जीवन में सब कुछ है वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा उनके जीवन में चैन की नींद सोने की स्थिति में वो नहीं है। तो संसार लेकर क्या करेंगे जब सब कुछ छूट जाना ही निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में हम तो समझते हैं कि सब लोगों को हंसी खुशी के साथ जितना जिसके पास जीवन मिला है, वो युग चाहे कोई रहा हो, उन सारे युगों को सब छोड़िए। आज की तारीख में आप समझिए, परंपरागत पाइए, क्योंकि पुरानी बात लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं। सिर्फ इतना ही है कि आप इतने समझदार हैं, इतने समझदार बनिए कि आपके संपर्क में आए हुए जितने भी लोग हैं उनके साथ प्रेम भाव कितना हो सकता है, उनके प्रति कितना आपका अनुराग हो सकता है। होली का रंग लाल जो है सर्वोपरि माना गया है। लाल रंग विजय का प्रतीक है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, लाल रंग शौर्यवीरता का प्रतीक है, लाल रंग
ज्ञान के का प्रतीक है। लाल रंग पताका को फहराने का एक उज्जवल गुण है। ये इतना सब चीज़ें जो है वो लाल रंग में पाई जाती हैं। जैसे लाली देखन मैं गई मैं भी हो गया, कबीरदास ने लिखा। तो वो तो खैर मायावी जीवन की बात कही थी। ये मेरा मतलब सिर्फ है कि लाल रंग जो है विजय का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है और विजय की पताका का प्रतीक है। तो लाल रंग के लिए हमने इसमें लिखा कि लाल रंग सबसे सर्वोच्च है, उसे लगाया जाना चाहिए। अन्य जितनी भी त्यौहार में ये होली के त्यौहार में रंग आते हैं वो सब रंग बदरंग करने वाले हो सकते हैं, लेकिन रंग लाल रंग जो है उसके अंदर बदरंगता का कोई दूर दूर तक प्रश्न नहीं उठता। लाल टेसू पलाश इत्यादि जो फूलों के रंग बनाए जाते हैं उनमें भी तमाम तरह की बातें सुगंध डाल करके सबसे बोगस काम किया जाता है। दूसरा हमने सार्वभौमिक प्रेम की बात है। सार्वभौमिक प्रेम वो है जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, सबसे ज़्यादा सत्य के पक्षधर हो, सत्य के लिए मर मिटे, सत्य के काम के लिए जीवन दान कर दें, सबके काम आए, सब आपके काम आए चाहे ना आए। आप निश्चल भाव से जब कहेंगे तो आपका भला भगवान करेगा। जब आप दूसरों के लिए हाथ उठाएंगे तो भगवान आपके लिए हाथ उठाएगा। यही सबसे बड़ी इसकी सबसे उत्तम और उपदेशात्मक तथ्य है और यही उद्देश्य है। तो मैं और क्या बताऊँ, सारे जैसे प्रांतों में हो रहा है, होली खेली गई, सब लोगों ने खेल लिया। अब अगले वर्ष होली आएगी। अभी तो कल बता दे रहा हूँ होली आने का आए चाहे ना आए, लेकिन आपके रंग में आपके जो क्या व्यवहार है उस व्यवहार के अंदर अगर ज़रा बहुत समता है, ममता है, अपनत्व है, अपनत्व है, सब कुछ त्याग कर दूसरे के हित के लिए एक प्रकार की समर्पण की भावना है, तो आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। तो यही मेरी आपसे विशेष रूप से प्रार्थना है। आप लोग पढ़िए, लिखिए, सुनिए, समझिए, ज्ञानार्जन कीजिए और इसी के साथ आपका जीवन धन्य हो। होली का त्यौहार आप सबके हमेशा काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको आगे तक बढ़ाइए, सबको बताइए, समझाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।